हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशनल बिहेवियर। मोटिवेशनल बिहेवियर की कौन सी खसूसियात होती हैं? एक तो मोटिव एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, मोटिवेशन एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, ठीक है। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई ना कोई मोटिव सेटिस्फाई करते रहते हैं, ठीक है। साइकिलिक प्रोसेस यानी कि ये चलता रहता है, ख़त्म नहीं होता, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब एक इंसान जो है वो बिजी रहता है मोटिव को सेटिस्फाई करने में, हर वक्त एक्टिव रहता है। जैसे अगर आपको प्यास लगी है, ठीक है, आपने प्यास लगी, आपने पानी पिया, उसके बाद आपको भूख लग गई, फिर आप भूख को ख़त्म करने के लिए चले गए, ठीक है। अब भूख लगी, उसके बाद आपको नींद आ गई, फिर आप नींद को पूरा करने के लिए चले गए। सो इट इज़ अ कंटिन्यूअस एंड साइक्लिक प्रोसेस, जो ये ख़त्म नहीं होता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मोटिव्स जो है ना, ये इंसान को सिलेक्टिव बनाते हैं, उसके बिहेवियर को सिलेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपका माउथ ड्राई है लेकिन आपका पेट भरा हुआ है, तो आप सिर्फ पानी पियेंगे, खाना नहीं खाएंगे, ठीक है। सिलेक्टिव हो जाते हैं आप, हर चीज़ को पूरा करने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ वो जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपका मोटिव है, ठीक है। मोटिवेशनल बिहेवियर इज़ रिलेटिवली परमानेंट, ये परमानेंट होता है, ठीक है। रिमेन्स एक्टिव, इंसान इनके लिए सारी ज़िंदगी भागता रहता है। जैसे अब आप मेहनत कर रहे हैं, क्यों मेहनत कर रहे हैं? कि आप अच्छे नंबर ले जाएं, पास हो जाएं, ठीक है। उसके बाद आपकी क्या मोटिवेशन होगी कि आप अच्छी जॉब हासिल करें, अच्छी जॉब के बाद आपकी क्या मोटिवेशन होगी? उसके बाद ये होगा कि आपकी अच्छी फैमिली जो है वो आपको मिले। ये सब जो है वो साइक्लिक एक परमानेंट तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं, ये रुकती नहीं है कि बस आर्जी है और ख़त्म हो जाएगा। परमानेंटली इंसान इनमें इंगेज रहता है, एक्टिव रहता है। मोटिव के दो एस्पेक्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एस्पेक्ट जो होता है वो इंसान को किसी गोल की तरफ लेकर जाता है तब तक वो गोल अचीव ना हो जाए, और नेगेटिव एस्पेक्ट जो होता है वो इंसान को उस चीज़ से दूर रखता है, उस चीज़ से दूर रखता है दैट इंटरफियर्स विद पर्पसिव एक्टिविटी और सेटिस्फैक्शन ऑफ मोटिव। यानी वो, जैसे अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, ठीक है, तो नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होगा? आप पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, आप अच्छे नंबर नहीं ले सकेंगे। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होगा? अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं तो आप पढ़ेंगे, आप उसकी तरफ जाएंगे। तो मोटिव के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट होते हैं, कुछ चीज़ें आपको उस तरफ लेकर जाती हैं और कुछ चीज़ें उससे आपको दूर रखती हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है होम्योस्टेसिस, आपने ऊपर पढ़ा कि कंटिन्यूअस साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। इसमें इंसान सिलेक्टिव हो जाता है, हर मोटिव को पूरा नहीं करता, सिर्फ उसके लिए जो ज़रूरी होता है। उसके अलावा ये परमानेंट हुए, और उसके अलावा ये इंसान अपने अंदर एक बैलेंस, होम्योस्टेसिस होता है स्टेट ऑफ बैलेंस, हर इंसान के अंदर एक बैलेंस की स्टेट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर आपके अंदर पानी की कमी हो जाती है तो आप उसको कमी को पूरा करने के लिए पानी पीते हैं। अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो उसको आप कम करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप रूम में बैठे हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, तो आप हीटर जो है उसको उसकी वो जो हीट कम कर देंगे, ठीक है, ताकि बैलेंस हो जाए रूम, ठीक है। अगर आपने कोई ठंडी चीज़ खा ली है तो उसके बाद आप गर्म चीज़ पियेंगे ताकि जाहिर है कि आपके अंदर बैलेंस हो जाए। हर चीज़ के अंदर आपको एक बैलेंस चाहिए, ठीक है। तो होम्योस्टेसिस जो है वो एक, जैसे आपका एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री, ठीक है। अब आप उससे ज़्यादा होंगे या उससे कम होंगे तो आप इल हो जाएंगे, ठीक है। ब्लड प्रेशर की भी एक रेंज है, ठीक है, बैलेंस है। अगर उससे ज़्यादा कम हो जाएगा तो इंसान, जाहिर है कि वो चीज़ नहीं रहती। तो मोटिव्स जो होते हैं वो इंसान के अंदर इसलिए अराइज होते हैं ताकि वो रेगुलेट कर सकें उसके बैलेंस को। जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी है, आपके अंदर उसकी कमी हो गई, आपने पानी पिया ताकि होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाए, ताकि बैलेंस हो जाए। आपको प्यास लगी, आपने पानी पी लिया, तो आप बैलेंस स्टेट में आ गए, ठीक है। भूख लगी, कमी होगी आपकी बॉडी में, आपने खाना खा लिया, होम्योस्टेसिस मेंटेन हो गया, ठीक है। हर चीज़ बैलेंस के लिए भाग रही है, मेंटेन करने के लिए भाग रही है। तो अगर इसी की कमी हो जाए या ज़्यादती हो जाए तो आप बैलेंस की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब सर्दी ज़्यादा लग रही है तो आप कपड़े पहनेंगे गर्म, ठीक है, ताकि आप बॉडी के साथ आपका टेम्परेचर बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो ये वाली जो थ्योरिस्ट होते हैं, जो होम्योस्टेसिस वाले, हर्ल्स ने एक थ्योरी दी थी कि हर इंसान जो है वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। हल्स की जो होम्योस्टेसिस पे थ्योरी थी, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, जो कि आपके कोर्स में नहीं है लेकिन यहाँ पर होम्योस्टेसिस का जिक्र है तो मैं उसका नाम ले रही हूँ, कि उसने ये थ्योरी दी थी कि इंसान के अंदर किसी चीज़ की कमी होती है, नीड, फिर वो ड्राइव की तरफ जाता है, टेंशन, उसके अंदर टेंशन आती है फिर, ठीक है, वो एक स्टेट ऑफ टेंशन आती है, उसके बाद उसको पूरा करने की कोशिश करता है। जैसे अगर पानी की कमी हो गई, वो नीड है, ड्राइव क्या होगी, थर्स्ट, और आगे वो मोटिव क्या होगा, पानी पी लेना, ठीक है, ताकि वो ड्राइव खत्म हो जाए। तो ये था हमारे कैरेक्टरिस्टिक।